नमस्कार। आज हम इस लक्ष्य की यात्रा में आ गए हैं कैपेबिलिटीज़ पे, यानी कि हम 2 सोपान पार कर चुके हैं और कैपेबिलिटीज़ पे आ गए। सामर्थ्य क्या होती है, जिसको कैपेबिलिटीज़ या सामर्थ्य होती क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो संदेश में हम 3 बातों पे या 3 हेडिंग में बात करेंगे। पहला ये जानेंगे कि ये कैपेबिलिटीज़ होती क्या है, किस में होती है, किस में नहीं होती है, और होती है तो किस तरह की होती है, हमें कैसे पता चले। तो एक तो हम जानेंगे कैपेबिलिटीज़ क्या है, दूसरी हम जानेंगे कि हम इस कैपेबिलिटी को, हम इस क्षमता को, हम इस पावर को पहचाने कैसे कि हम में है या नहीं, और अगर है तो इसको अच्छे से इंक्रीज कैसे करें, या नहीं है तो हम इसको ले कैसे, ताकि हम हमारे लक्ष्य तक यानी कि आइडेंटिटी तक यानी कि गोल तक हम आराम से पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि गोल और कैपेबिलिटीज़, यहाँ पे 2 बातें हैं, और वो बातें ये है कि व्हाट आई डू एंड हाउ आई डू, मैं क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ। इससे पहले आपने कुछ उदाहरण या कुछ चीज़ें आप सुनते हो कि अमुक व्यक्ति, जैसे आपके स्कूल्स के रिजल्ट आएंगे, बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं, तो कई बार स्टोरी सामने आती है कि उस बच्चे ने टॉप कर दिया जो अपने फादर के साथ खेत में काम करता था, उस बच्चे ने ये कर दिया जिसके घर में ये सुविधा नहीं थी, उसने ये कर दिया उसके घर। यानी कि हम उन कहानियों पे हम बहुत दिलचस्पी लेते हैं और हमें अच्छा भी लगता है, और इतना अच्छा लगता है कि कई बार मन में ये विचार भी आता है कि सुविधाएं होना कहीं नुकसानदायक तो नहीं, सुविधाएं होना कहीं नुकसानदायक तो नहीं। ये यानी कि वो चीज़ें सामने आती हैं कि ये नहीं था फिर भी ये कर लिया। यानी कि अब यह समझना है कि फिर एक बार मुझे याद है कहानी की, चौकीदारी करते करते आईएएस बने। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। यानी कि ध्यान दें कि वो अपना मूल काम कर रहे हैं और उसके साथ में कोई चीज़, फॉर एग्जांपल चौकीदारी करते करते आईएएस बना, यानी कि वो चौकीदारी भी करेगा, 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी भी वो देगा, उसके बाद वो एक अचीव कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ है कि वो अपने काम के साथ कुछ काम वो कर रहा है। दूसरी तरफ ऐसे उदाहरण भी आपको मिलेंगे कि फला लड़का या फला व्यक्ति, उसने इतने साल तैयारी करी, 2 साल करी, 3 साल करी, 5 साल करी, घर में कोई कमी नहीं, घर वाले पूरे उसके साथ, सब पैसे की कमी नहीं, सुविधाओं की कोई कमी नहीं, और बच्चे में भी कोई कमी नहीं। सबसे बड़ी बात देखिए, बच्चे में भी कोई कमी नहीं, यानी कि बच्चे में कोई ऐब नहीं, कोई गलत आदत नहीं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। और फिर हम वहाँ एक शब्द कहते हैं कि किस्मत में नहीं था। आज हम ये जानेंगे कि ये कैपेबिलिटीज, यानी कि हम जो बात हमने की है, दोनों उदाहरण लिए हैं। एक उदाहरण वो लिए कि बिल्कुल कम साधन है, ना के बराबर साधन है, फिर बड़ी सफलता है। ध्यान दीजिएगा, साधन ना के बराबर है और बड़ी सफलता है। और दूसरी तरफ साधन बहुत सारे हैं, यानी कि उपयुक्त साधन हैं, फिर भी सफलता बहुत छोटी सी, यानी कि बड़ी असफलता। तो ये दोनों चीजें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। तो अब ये देखेंगे कि ये वास्तव में क्या है। तो ये जो मामला जो है वो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि ये कहां से आ रहा है। ये मामला जो है वो कैपेबिलिटीज का है। अब देखिए, यहाँ पे हम हैं, ये हमारा लक्ष्य है। एनवायरनमेंट हमने बात की थी कि जो मेरा इंटरनल एटमॉस्फेयर और बाहर का, उसको हमने मैच किया। बिहेवियर हमारा परफेक्ट हो गया। मैंने कहा ना कि कोई कमी नहीं,
कोई कमी नहीं, यानी कि हमारा बिहेवियर सही है, तो फिर यहाँ पे आके ये दिक्कत आ जाती है कि ये कैपेबिलिटीज क्या है। अब देखें, अब यहाँ पे पहले हम ले रहे हैं कि कैपेबिलिटीज होती क्या है। देखिए, कैपेबिलिटीज की दो चीज है, व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूं, मैं क्या, हर व्यक्ति क्या करता है, वही करता है जो उसका गोल होता है, जो उसका लक्ष्य होता है, उसके बाहर कुछ नहीं करता। तो ये मेरा तय है, ठीक, कि मेरा गोल क्या है वही मैं करूंगा। अब अगला सवाल कि हाउ, कि मैं करता कैसे हूं, ये मेरी कैपेबिलिटीज है, ये मैं करता कैसे हूं, ये मेरी कैपेबिलिटीज है। अब हम इस कैपेबिलिटीज को किस तरह से हम समझे कि ये गोल से जुड़ी हुई है, तो हमें सबसे पहले ये जो हमारा गोल है, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसको डिटेल इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अब हम बात करें कि व्हाट इज कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज है क्या। कैपेबिलिटीज यानी कि आपका गोल, आपके लक्ष्य की का जो रास्ता है, डायरेक्शन है, आपको लक्ष्य कैसे मिलेगा वो है, और ये आपका 80% जो इसका है वो आपका कहें कि ये सॉफ्टवेयर आधारित है, यानी कि ये आपके माइंड में सॉफ्ट कॉपी के रूप में है, यानी कि आपके माइंड का जो प्लान है, आपके माइंड का जो एक्शन प्लान है, आपके यानी कि आपके माइंड में कितने, यानी कि 24 घंटे में कितने प्रतिशत आपके माइंड में वो चीज़ रहती है, उसका एक्शन प्लान रहता है, उसका एग्जीक्यूशन रहता है, यानी कि मुझे क्या बनना है, मैं उसको कैसे बनूंगा, कौन कौन से स्टेप आएंगे, किस स्टेप को किसके बाद में पार करूंगा, कैसे कैसे करूंगा, ये पार्ट होता है 80% ये पार्ट होता है। और 20% पार्ट जो है वो हम कहें हार्डवेयर का होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये जो भौतिक संसाधन हैं, ध्यान दीजिए, बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि बुक्स का रोल 20% है, 20% है। फैसिलिटीज का रोल, साइकिल, मोटरसाइकिल, बड़ा घर, सब कुछ तमाम चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। यहाँ मैंने बात की थी एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में जो फिजिकल एनवायरनमेंट की मैंने बात की थी, ये उसका रोल यहाँ केवल 20% है, केवल 20% है। तो अब इसका 20% का मतलब आप 24 घंटे का आप निकालेंगे तो ये आएगा करीब करीब 2 घंटे 48 मिनट का समय आएगा। और जो मैंने उदाहरण दिया कि आप सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति फला काम करते करते ये बना, तो फला काम यानी कि 8 घंटे 12 घंटे 15 घंटे की ड्यूटी के बाद जो समय बचा वो टाइम इतना ही टाइम था, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप उनसे मिल भी सकते हैं। अब ये जाना, यानी कि मेरे माइंड में, मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर 80% ये मेरा गोल है, गोल से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, गोल से रिलेटेड स्टेप्स हैं। अब उसके बाद हम जाने कि ये मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है और किस कंडीशन में है। अब यहाँ ध्यान दें, वापिस आ जाएं यहाँ पे एनवायरनमेंट पे। हमने हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट को देखते हुए हमने गोल डिसाइड किया था, हमने सब चीज़ों को देखते हुए हमने गोल डिसाइड किया था। और इसका एक उदाहरण लें कि एक स्टूडेंट वही स्टूडेंट बोर्ड का एग्ज़ाम में बैठने के लिए फॉर्म भरता है जो उस बोर्ड के एग्ज़ाम को पास करने का इरादा रखता है, या किसी भी काम को लेंगे, हमारे पास एक इरादा होता है, हमारे पास कुछ नक्शा होता है, ब्लूप्रिंट्स होता है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं, तभी हम काम को लेते हैं, अन्यथा हम काम को लेते नहीं हैं। ये हमारा मानव स्वभाव है। तो अब यानी कि हमारे जो लक्ष्य का जो मूलभूत चीज़ें हैं, लक्ष्य की मूलभूत चीज़ें हैं, एक बहुत सिंपल सी चीज़ कि
आज के प्रेजेंट सिनेरियो में गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए एक पढ़ना एक बेसिक नीड है। पढ़ना आना चाहिए, यानी कि लेटर को पढ़ना आना चाहिए, या एक स्टूडेंट की बेसिक नीड है कि उसको पढ़ना आए। अगर उसको पढ़ना ही नहीं आता, उसको ABCD पढ़ना नहीं आता, क्या गया पढ़ना नहीं आता, तो क्या वो किसी स्टूडेंट के बेस पे एक्शन प्लान नहीं बना सकता। तो उसको पढ़ने ऐसे ही हर आपका गोल है, आपको पता है कि मेरे गोल की बेसिक चीजें क्या है। आपका गोल है, आपके गोल की पता है कि मेरे गोल की बेसिक चीजें क्या है, और वो जो बेसिक चीजें हैं उसमें आपका ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आपकी जो मूलभूत चीजें हैं, आपकी जो इस पहचान की, इस गोल की, इस लक्ष्य की मूलभूत चीजें हैं, उस मूलभूत चीजों में, बेसिक चीजों में आप लगातार ऐड ऑन करते जा रहे हैं। लगातार ऐड ऑन। ऐड ऑन का मतलब ये कि स्टूडेंट, क्या एक उदाहरण कर लें, मान लीजिए कि 10वीं का विद्यार्थी 10th का स्टूडेंट है, उसको सिलेबस उसको मालूम है, वो मूलभूत कुछ चीज ऐड ऑन करता है। जैसे अपना वो इंग्लिश को अच्छा करने के लिए मीनिंग पावर को इंक्रीज करता है, इंग्लिश को अच्छा करने के लिए मीनिंग पावर को इंक्रीज करता है, या फिर उसको कंपटीशन में जाने के लिए अभी से उसके दिमाग में रीजनिंग या जीके इस तरह की चीज़ों को वो समाहित करता जाता है, ऐड ऑन करता जाता है, जो स्ट्रिक्टली सिलेबस में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिक्टली सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि हम कहते हैं अच्छा ड्राइवर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, इवन जहाँ चाय पीने जाते हैं ऑफिस से या कहीं से भी, वो भी हम कहते हैं अच्छा चाय वाला चाहिए। अब चाय एक सामान्य उदाहरण हम ले लें, चाय वाले अच्छे का क्या मतलब, चाय तो सभी जगह मिलेगी जहाँ पे चाय की शॉप है, बट कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उस चाय के साथ सिर्फ वहीं मिल रही हैं, बाकी और कहीं। हो सकता है उनका व्यवहार हो सकता है चाय का फ्लेवर हो, या कोई और चीज़। तो यानी कि वो ऐड ऑन किया और इसलिए आप वहाँ चल के गए, इसीलिए आपने अपने गोल में ऐड ऑन आप लगातार करते रहते हैं। और जब आप लगातार करते रहते हैं तो आपकी कैपेबिलिटीज, यानी कि आप स्किल होते चलते हैं, यानी कि आपके अंदर स्किल को अर्न करते चलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, स्किल क्या चीज है। जो स्टूडेंट हैं अभी स्कूल में ही जा रहे हैं, उनके लिए स्किल, जैसे आपको साइकिल चलानी आती है, ये आपका स्किल है। आपको इंग्लिश रीड करना आता, आपको ABCD आती है, ये आपका स्किल है। रोज थोड़ी ना पढ़ते हैं ABCD, रोज थोड़ी ना हम साइकिल चलाते हैं, फिर भी हमें आती है, वो हमारा स्किल है। और ये स्किल हमारा डे बाय डे बढ़ता चलेगा। अब हम अपडेट कैसे करें, यानी कि मैं मेरे लक्ष्य की तरफ कुछ न कुछ चीज़ें मैं रोज डाल रहा हूँ, कुछ न कुछ चीज़ें मैं रोज अपडेट कर रहा हूँ, रोज डाल रहा हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास मेरी कैपेबिलिटीज हैं। अगर मैं रोज लूज कर रहा हूँ तो समझो कि मैं मेरी कैपेबिलिटीज को लूज कर रहा हूँ। लूज करने का मतलब मैं अभी आगे बताता हूँ कि इसको अपडेट या इंक्रीज किस तरह करें अपन। हाउ टू अपडेट या इंक्रीज कैसे करें, इस मेथड को ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। यहाँ में मैं कुछ आपकी हेल्प के लिए कुछ वो टिप्स बता रहा हूँ, हो सकता है आपके पास इनसे एक्स्ट्रा कुछ मेथड हो, ये संभव है और उम्मीद भी है कि ये आपके लिए हेल्प आएंगी। ये मेरी पिछले 20 साल के जो अनुभव है उसके आधार पे मैं, ये मेरा कैलकुलेशन है। तो समझिए, सबसे पहला वर्ड आता है फोकस। सवाल उठता है फोकस क्या है और फोकस किस पे करें। ध्यान दीजिए, फोकस ऑन गोल। आपको कैपेबिलिटीज पे फोकस नहीं करना, आपको किस पे करना है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है। गोल अडिग होता है, गोल कभी बदला नहीं जाता, गोल को अपडेट किया जाता है। जैसे किसी का लक्ष्य है
महीने का 25,000 रुपये कमाना। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ उसका लक्ष्य है कि मुझे 25,000 रुपये कमाए, वो उसको 25 से 30,000 कर सकता है। ठीक है, 25 से 30 कर देगा या स्टडी को बढ़ा देगा या कुछ और कर देगा, बट ये अपने डेडलाइन जो फिक्स है उससे हटेगा नहीं, उसी पे रहेगा, उसको रिफाइन करेगा, उसको अच्छे से करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। अब किसको करना है? फोकस ऑन गोल। और गोल पे फोकस करना कैसे है ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये प्रैक्टिकल चीज शेयर कर रहा हूं कि गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूं कि एक स्टूडेंट है और वो कंपटीशन का एग्जाम देके नौकरी पे जा रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसको कंपटीशन का एग्जाम देना है और उसको नौकरी ज्वाइन करनी है। 3 पार्ट है स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई करना है, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट है एग्जाम देना, एग्जाम की जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको एग्जाम में बैठना होगा, एग्जाम के रूल फॉलो करने होंगे, उसको OMR भरनी होगी, सपोज OMR का एग्जाम है, और फिर उसको उस कंपनी में ड्यूटी यानी कि उसका रिजल्ट आएगा और फिर वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा। एक छोटा सा स्टेप मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर मान लीजिए स्टडी बहुत अच्छी है, उसको जॉब की जरूरत है, जॉब के लिए वो तैयार है, बट एग्जाम में उसको OMR सीट भरना नहीं आया। देखे हैं मैंने ऐसे स्टूडेंट्स, एग्जाम में उसको OMR सीट भरना नहीं आया, यानी कि जो सर्कल बनते हैं उन सर्कल को डार्क करना नहीं आया, यानी कि क्वेश्चन पेपर हैंडल आंसर लिखा है उसने, सब कुछ है, बट वो OMR गोले काले नहीं करे और वो बच्चा बाहर आ गया। क्या होगा उस बच्चे का? रिजल्ट आएगा। तो यहां ये महत्वपूर्ण है कि जैसे इस गोल को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करें, और ये वास्तव में सेगमेंट ही है। स्टडी करना अलग है, उसके बारे में नॉलेज करना कि एग्जाम में कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, एग्जाम में OMR को कैसे भरते हैं, रोल नंबर कैसे भरते हैं, सिग्नेचर कैसे करने हैं, ये पार्ट, क्योंकि ये सब एक हमारे प्रोसेस का पार्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये हमें करना ही करना है। उसके बाद आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है, ड्यूटी ज्वाइन के लिए क्या क्या पेपर वर्क करने हैं, उसके बाद ड्यूटी के वहाँ के रूल्स को आपको फॉलो करना है, इससे पहले आपको एग्जाम के रूल को फॉलो करना है, इससे पहले आप जहाँ जिस सोसाइटी से आते हैं आपको वहाँ के रूल फॉलो करना है। तो अब इसमें क्या होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट की स्टडी हो गई, पहले करेगा, फिर उस एग्जाम की तैयारी करेगा, स्टडी में आ गई, एग्जाम को वो पार करेगा, उसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करेगा। तो अब इसमें 3 तरह के स्किल हमारे यहाँ चाहिए। उसको एग्जाम को हैंडल कर, स्टडी करना भी आना चाहिए, एक कैपेबिलिटी होगी, उसको एग्जाम को हैंडल करना आना चाहिए, आएगा, और फिर वो जॉब को हैंडल करने। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट में इसको डिवाइड करके, और फिर उस गोल पे जब हम फोकस करेंगे, कौन, सपोज करो कि एग्जाम में क्या करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में स्टूडेंट बॉल पेन ले जाना भी भूल जाते हैं, ऐसी चीजें। तो वहां उस सेगमेंट में जाके ये देखना है कि उस सेगमेंट पे मेरा गोल क्या है और उस गोल को मैं कैसे मीट आउट करूं। तो आपको वहां पे आएगी कैपेबिलिटीज, और अगर कहीं अप डाउन हो रहा है तो उसको हमें लर्न करना है, उसको हमें सीखना है, और इसीलिए कहते हैं स्किल होगा। और स्किल हमेशा हमें डायरेक्शन देता है, रास्ता देता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर अब हम इस लेवल पे हैं कि हमारे पास बिहेवियर है, एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, बट हमें क्या करना है, व्हाट का तो हमारे पास है, हाउ, यानी कि डायरेक्टिव वे में काम करना है। ठीक है, तो अब ये पहला हो गया, फोकस ऑन गोल और इट्स वेरियस कंपोनेंट और इट्स वेरियस पार्ट्स। ठीक, अब दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट ये है, इसको मैं कहता हूं एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी कि ये एक NLP का वर्ड है, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब है कि आपको ये जो आपका जो गोल है, इसको आपको किसी फिजिकल
इसको फिजिकली एसोसिएट करना है, इसको लिंक करके रखना है। जैसे मुझे याद है एक स्टूडेंट, मेरा नाम नहीं लूँगा, उससे मेरी बहुत पहले बात हुई तो कि सर हमारे पास रहने को मकान ही नहीं है और खेत में रहते हैं, छोटा सा खेत है, और सर मुझे कुछ करना है। और आज वो एक प्रशासनिक अधिकारी है। तो उसका एक ये था कि उसको हमेशा वही चीज़ दिखती थी कि मुझे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। जैसे मान लो किसी के फादर बहुत अधिक कठोर मेहनत करते हैं, बहुत अधिक हार्ड वर्क करते हैं, और उस हार्ड वर्क से, क्योंकि वो हार्ड वर्क स्किल्ड हार्ड वर्क नहीं है, फिर भी उनके सामने परेशानी है, और वो बच्चा या बच्ची वो चाहता है या चाहती है कि मैं ये उनका, मान लो उस बच्चे या बच्ची का ये लक्ष्य है, गोल है कि मेरे फादर इस चीज़ से बाहर आएँ, मेरे फादर के लिए मैं ये करूं। तो एक जो भी उसके दिमाग गोल है, तो उस गोल को एसोसिएट करें, क्योंकि जैसे ही आपको आपके फादर दिखाई देंगे आपको एनर्जी आएगी। जैसे ही आपको आपके फादर दिखाई देंगे एनर्जी आएगी। एक मान लीजिए आपके घर में रहने को हाउस नहीं है, हाउस बहुत टूटा फूटा है, बहुत कमज़ोर है, तो उसको एसोसिएट करें। मान लो आपका गोल है कि मैं इतना कामयाब बनूं कि मैं सबसे पहले मैं हाउस को कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो आप उस हाउस की जो सिचुएशन को, कंडीशन को आप एसोसिएट करें अपने गोल से। जैसे वो आपको हाउस दिखे, आपको वो दिखेगा कि हाँ मुझे ये करना है और मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना है और मैं ये कर रहा हूँ। और अब उसको करने के लिए आपको क्या क्या स्किल चाहिए, क्या क्या आपको सीखना है, वो सब जैसे ही आप उसे फोकस करेंगे, जैसे ही आप गोल फोकस करेंगे, वो चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आती जाएगी। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक जो मनुष्य के दिमाग का विज्ञान है। और अगर ये सब नहीं है, आपके पास कोई कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम ये कहें कि साहब आर्थिक परेशानी या सामाजिक परेशानी है, कोई भी ऐसी परेशानी कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। और मैंने कहा था ना कि हाउ टू अपडेट की बात की, इंक्रीज की, तो आपको क्या करना है, एक अपना विजन बोर्ड बनाना है। एक विजन बोर्ड, एक सुंदर सा डेकोरेटिव विजन बोर्ड, और उस विजन बोर्ड को ऐसा होना चाहिए कि आपकी नज़र मैक्सिमम उस विजन बोर्ड पे आपकी नज़र पड़े, उस पे आपको अपना गोल लिखा होना चाहिए, उसका डिजाइन होना चाहिए, वो आपको रोज दिखाई देगा, सुबह शाम दोपहर को। और जैसे ही आप उसको दिखोगे आप उसे जुड़ जाएंगे। और यानी कि मैंने पहले कहा कि आपको किस पे फोकस करना है, गोल पे फोकस करना है। तो जैसे जैसे आप वो एसोसिएशन होगा तो आपके अंदर ये जो स्किल है, वो स्किल आपके अंदर इंक्रीज होंगे, और आपका जो वो स्किल से आपको डायरेक्शन मिलेगा और आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। और तीसरा जो बिंदु है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रियलिस्टिक है, पहला है वो है थर्ड है क्रिएट सपोर्ट सिस्टम। क्रिएट सपोर्ट यानी कि आपको अपनी फैमिली में, आपका अपने फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर का, आपके घर में जो भी अर्नर हैं, आप किसी के लिए आप वो जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे उनकी शॉप है, चाहे वो सर्विस कर रहे हैं, या मदर है, हाउस की किचन है, कुछ भी काम है, कुछ भी व्हाटएवर, कुछ भी जो आप कर सकते हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट करिए। आप वहाँ पे एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनिए। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों? ये जो आपका जो सपोर्ट सिस्टम जो है, जो आप अपनी फैमिली के लिए तैयार कर रहे हैं, वो हो सकता है 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, बहुत छोटा सा भी हो। ये सपोर्ट सिस्टम आपके अंदर और आपका जो फैमिली के अंदर एक हार्मोनी जनरेट करेगा, एक पीस जनरेट करेगा, और वो पीस आपका आगे जाके इस स्किल में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मम्मा की
खाने में हेल्प करते हैं। सपोज करिए आप अपनी मदर की खाने में हेल्प करते हैं, आप चाहे बॉयज हैं या गर्ल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जैसे अपनी मदर को देखोगे, मदर किचन में 10 चीज़ें बनाती है, तो कम से कम कभी अगर आपको अकेला रहना पड़ गया, आप हॉस्टल में रहना पड़ा या मैस बंद हुई, कुछ भी हुआ, तो आपके पास अपना सर्वाइवल का स्किल होगा। या आप बड़े ऑफिसर बन के किसी ऐसी जगह में आपका अपॉइंटमेंट हो गया जहाँ का खान पान आपसे अलग है, जहाँ का खान पान आपसे अलग है, तो भी वहाँ आप सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत अच्छे ले हैप्पीली सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग जिनके पास ये स्किल नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर, ये बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम हैं, चाहे वो आपका खाने का हो, हाउसकीपिंग का हो, और कुछ भी स्किल हो। ये एक स्किल आपको फैमिली से कम लेना ही लेना है। वो स्किल कुछ भी हो, वो स्किल हो सकता है आपके घर के जो एनिमल्स हैं, पशुओं की देखरेख करने से लेके आपके घर का जो कंप्यूटर को देखने तक, आपकी रसोई, कुछ भी हो, यानी कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास आना चाहिए जो आपका अपना स्किल होगा। और ये स्किल वो है जो आपको यहाँ पे आपकी जो हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स साबित हो सकता है। हाँ, हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स साबित हो सकता है। तो इसको एक बार फिर समझ लें कि सिंपल भाषा में कहें कि अपने घर में घर वालों का हाथ बटाएं। और इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है फोकस ऑन गुड हेल्थ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में, जहां हमारा फिजिकल वर्क डे बाय डे कम हो रहा है। यहाँ ध्यान दें कि गुड हेल्थ में 2 पार्ट हैं। एक हमारा मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ जहाँ पे हमारा 80% हमारे माइंड में गोल रहता है, 80% टाइम हमारे माइंड में गोल रहता है, तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती, अच्छी बात है, 80% गोल है। अगर मान लो नहीं है, किसी कारण से नहीं है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है मेंटल हेल्थ हमारी और फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये दोनों हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि अब यहाँ पे आप छोटा सा एक्सरसाइज कर लें, ज़्यादा नहीं करें। मेंटल हेल्थ में आप ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप के मन में ये आ रहा हो कि क्या करूं, मेरे पास काम ही नहीं है, अरे मैं तो बोर हो रहा हूं, मैं तो बोर हो रही हूं। ये 2-3 साइन हैं बोर होना, मेरे पास काम ही नहीं होना। तो समझिए कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की, क्योंकि 80% है ये पार्ट। दूसरा, फिजिकल हेल्थ में अगर आपके हेडेक हो रहा है, आपके एसिडिटी, आपके इंडाइजेशन, यानी कि ये जो सिम्टम अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी फिजिकल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये वो चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पे इस गोल में जो 80% का जो सॉफ्टवेयर, जो 80-20 का जो रेशो बताया था, जैसे ही ये परसेंट कम होगा वैसे ही यहाँ आपके सिम्टम शुरू हो जाएंगे। जैसे ही 80 का 70 हुआ, 60 हुआ, 50 हुआ, 50 तक, ये मेरा अनुभव है, 50 तक आते आते आपको बोरियत होना शुरू हो जाएगी, आपको मन नहीं लगना शुरू हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा रिचेक करिए। और हेल्थ में अगर एसिडिटी हो रही है, बार बार सर दर्द हो रहा है, बार बार कुछ पैर दर्द हो रहा है, तो आप इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब ये चीज़ हो रही है तो अगला बिंदु मैं ले रहा हूँ जो यहाँ आपको इन चीज़ों का समाधान भी देगा और आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। अगला बिंदु है मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। वैसे दोनों अलग अलग हैं, बट मैंने इनको एक साथ ही मर्ज किया है क्योंकि यहाँ हमारी बात हो रही है कैपेबिलिटीज पे। तो देखिए
यहाँ मैंने कहा कि जब ऐसा हो रहा है आपके साथ, आपको कुछ फीलिंग आ रही है कि, तो आपको क्या करना है, इस पे ये देखना है मेडिटेशन जी। जब हमारा हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यू आ रहा है, यानी कि हमें दो चीजें हो रही है, मन नहीं लग रहा है या बोरिंग हो रही है, बोरियत हो रही है, तो हमें क्या करना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेट का मतलब होता है जो हमें चाहिए उस पर हमारा ध्यान लगाना। जो हमें चाहिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो मैं अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दूं, कि मेरे उस पर जब ध्यान दूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन आएंगे, मेरे पास टेक्निक्स आएंगी, क्योंकि हम बात ही स्किल है, यहाँ पे हम टेक्निक सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो उसको ये लग रहा है कि 2 घंटे लगातार पढ़ने के बाद मेरा सर भारी होता है, तो वो टेक्निक ढूंढेगा और उसका हो सकता है कि वो ठंडे पानी के वो से अगर अपना मुंह फेस वॉश करेगा तो उसका वो वापस रिफ्रेश हो जाएगा। लाइक दैट ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हर स्टूडेंट के पास अलग अलग होती हैं और अलग अलग चीज़ें ली जा सकती हैं। बट ध्यान रखिएगा कि ये होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के सपोर्ट में होनी चाहिए, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे ड्रग्स, मेडिसिन, ये सारी प्रकृति के अगेंस्ट हैं, ये प्रकृति के सपोर्ट में नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि चाय बहुत ज़्यादा पीना या कॉफ़ी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अगर हैवी बढ़ रही हैं तो इसका मतलब हम नेचर के साथ मूव नहीं कर रहे। या हो सकता है कि हमें ये लगे कि हम दिन में नहीं पढ़ पाते, हम रात को ही पढ़ पाएंगे, तो रात तो प्रकृति ने रेस्ट के लिए बनी है, ये आपको भी मालूम है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको इस पर क्या करना है, ध्यान देना है, मेडिटेट करना है। ध्यान देके, और जब आप इस पर ध्यान देंगे तो अगर ये काम 15 मिनट कर रहे हैं तो अगले 15 मिनट आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है कि आपको गोल मिल गया। सपोज करो आपका लक्ष्य एक IPS ऑफिसर बनने का है, तो आप अपने आप को उस IPS की यूनिफॉर्म में देखिए, आप अपने आप को उस IPS के एक्शन में देखिए। आपको मान लो डॉक्टर बनना है तो आप उस डॉक्टर का स्केलेटन में अपने आप को देखिए, और ये काम 15 मिनट नहीं तो आप 15 सेकंड कर लीजिए। तो फिर आप जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें आपकी इमीडिएटली गायब हो जाएंगी और आप एक अच्छे गुड हेल्थ के ऑनर बनेंगे।